यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ गॉड विद अस हैं। गॉड विद अस जी, नमस्कार। कैसे हो सर आप लोग? बढ़िया सर, आप लोग आप बताएं सर। बढ़िया है सर, बहुत अच्छा सर। जी सर, बताएं क्या बात करेंगे आज? जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं सर, क्या वो तार्किक या रैशनल नहीं होते क्या सर? मैंने सर ऐसा तो कहीं नहीं बोला कि जो गॉड में बिलीव करते हैं वो तार्किक या रैशनल नहीं होते। मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं। आप बताएं ईश्वर आप पे क्या विश्वास रखने के लिए तर्क चाहिए क्या सर? चलो यहाँ से शुरू कर देते हैं। हाँ बताओ। ईश्वर पे विश्वास रखने के लिए तर्क चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। बताएं सर, क्या तर्क चाहिए? कैसा तर्क चाहिए भी बताइए। तर्क ये चाहिए सर। अच्छा पहले सर एक मिनट पहले आप ये बताइए कि आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं? मैं प्रभु यीशु को मानता हूँ सर। मैं अच्छा ठीक है सर, अब आप बताइए सर। हाँ सर, क्या होता है सर, देखो अब मैंने पहले क्वेश्चन ये पूछा था, जो ईश्वर में विश्वास रखता है क्या वो तर्कहीन होते हैं या तर्क सहित होते हैं? आपने मेरे से काउंटर क्वेश्चन किया कि क्या तर्क की जरूरत होती है ईश्वर में विश्वास करने के लिए। पहले तो यही बता दीजिए, हम जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं हम रैशनल हैं या नहीं सर? तो आपके सवाल का ऑटोमेटिक जवाब आ जाएगा सर। देखिए सर, यहाँ पर मेरा ये टेक है कि कोई भी गॉड को मानने वाला कुछ चीजों में, जैसे आजाद इनसे ये पूछ लो ना कि ईश्वर को मानने के पीछे इनका क्या तर्क है, उससे जवाब आ जाएगा ना। वही मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग हैं, मैंने ऐसे देखे हैं कि जो ईश्वर को मानते हुए भी जैसे जातिवाद, छुआछूत इन चीजों को बुरा मानते हैं, उसका विरोध भी करते हैं, लेकिन वो कुछ हद तक तो हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर वो किसी न किसी डॉगमे का शिकार जरूर होते हैं। तो अब आप जो अमित सर ने आपसे सवाल पूछा, सर एक बार रिपीट करेंगे सवाल? इनसे पूछते हैं। ईश्वर को मानने के पीछे इनका क्या तर्क है, ये बता दे। हाँ चलो, मेरा ये तर्क है, इस संसार में सर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज है, किसी न किसी चीज पे डिपेंडेंट है। कोई भी मुझे एक ऐसी वस्तु बता दीजिए जो अपने आप पे डिपेंड करती है। ये मेरा आपका ईश्वर किस पे डिपेंडेंट है? अच्छा, ये हर वस्तु किसी न किसी पे डिपेंडेंट है, पक्का? यस सर, कोई एक ऐसी बता दीजिए जो डिपेंड नहीं। बिल्कुल सर। नहीं, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे ये चीज हम स्थापित कर लेना। बिल्कुल डन सर, कि हर चीज किसी न किसी पे डिपेंडेंट है, पक्का ना? पक्का 100% सर। हाँ सर। और जो चीज किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो झूठ है, ये पक्का स्थापित हो गई ना ये वाली बात? नहीं, रुकिए देखिए, आपने एक मिनट रुको, एक मिनट रुकिए। हर चीज किसी न किसी पे डिपेंडेंट है, निर्भर करती है, आपने ये कहा, और ये सच है, यही है ना सर? ये आप भी मानते हो? एक मिनट रुको तो भाई, एक मिनट यार, आप फिर से मेरी बात, आप मेरे साथ साथ चलो ना।
बिल्कुल आपने कहा कि हर चीज किसी न किसी पे डिपेंड करती है और ये सच है। और भाई जो चीज किसी पे डिपेंड नहीं करती तो हो ही नहीं सकता, हर चीज को डिपेंड करना है, और ये झूठ है फिर, है ना? देखिए, पहली लाइन देखिए ऑफ आर्गुमेंट। एक मिनट रुकिए ना। सर सुनो ठीक सुनो, है। अरे भाई रुको। हर चीज डिपेंड करती ना किसी चीज पे, यही सच है, आपने कहा ना। आप इससे झूठ मानते हो? आपका पूछ रहा हूं मैं, आपने यही कहा ना। मैंने तो यस बोला। आपका क्या विचार है? हाँ, अब रुक जाओ भाई। जीसस पैदा होने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं किया यार, बिना बाप के पैदा हो गया। आपके हिसाब से फिर झूठ हो गया ना वो तो, है? जीसस तो बिना बाप के पैदा हो गया यार। वाह, आपका गजब बाइबल पॉइंट बोल पकड़े रही हो। है कि, और आप नहीं, बोल रहे हो गजब। हर चीज को किसी चीज पे डिपेंड होना है। सर रुकिए। क्या तो कहा भाई जाए जीसस का जीसस पैदा? किसके ऊपर डिपेंड हुआ यार पैदा होने के लिए? फादर पे। तो कौन था उसका बाप? गॉड। तो मैरी का नहीं, वर्जिन बर्थ हुई ना हाँ, जीसस की तो। वर्जिन आप बर्थ हुई ना। गर्भित। सर, क्या वो अपनी माँ पे डिपेंड गर्भिन? नहीं था? अरे भाई, जब बच्चा पैदा होता है तो एक चाहिए बाप, एक चाहिए माँ। माँ का चाहिए स्पर्म, ठीक है? बाप का चाहिए स्पर्म, माँ का चाहिए अंडा। तो यार, जब आप ही बोल रहे हो हर चीज किसी ना किसी पे डिपेंड होती है, लेकिन आपका जीसस जो था ये तो बिना बाप के पैदा हुआ, उसके लिए उसको तो बाप की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या वो तो वो तो बगैर माँ किसी के पे पैदा हो डिपेंड ही नहीं हुआ। क्या वो बगैर माँ तो के कैसे पैदा हो पैदा सकते हुआ? थे? नहीं, हाँ, क्या वो बगैर माँ के पैदा हो सकते थे? अरे बगैर बाप के कैसे पैदा हुआ ये बताओ। नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ, क्या वो बगैर माँ के पैदा हो सकते थे? बगैर माँ बगैर बाप के कोई पैदा नहीं हो सकता। आपका तो जीसस जीसस। बगैर बाप के कैसे पैदा हुआ ये बताओ। मैंने बोला यीशु डिपेंड करता अपनी माँ पे। मेरा आर्गुमेंट यही है, बदलूंगा नहीं मैं। मतलब आप बदल यीशु रहे हो। अपने बाप पे डिपेंड नहीं करता? यीशु अपने बाप पे डिपेंड नहीं करता। नहीं करता? करता है ना सर, क्यों नहीं करता? अच्छा मेरे को आप एक बात बताओ, आप कैसे पैदा हुए हो? मैं मेरे माँ बाप से आपके पैदा माँ हुआ बाप तो हूँ। दोनों थे ना, जैसे हमारे हैं, हम सभी के हैं, जितने यहाँ पे बैठे हैं, जो पैनल में जो बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, सभी के हैं ना। आपका ये कहना जीसस है का कि बाप क्या होता? आपका ये कहना है कि मैं अपनी माँ पे डिपेंड नहीं करता, खाली फादर पे डिपेंड माँ करता हूँ। पे भी अब ये डिपेंड करते हो, बाप पे भी डिपेंड करते हो, मेरा ये बस कहना है। वही तो मैंने कह दिया सर। ओके, मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब अपना बताओ आप। अपना बताओ में यार, क्यों आप घूम रहे हो इधर से उधर? मैं घुमा हर नहीं रहा बच्चा हूँ। जो पैदा होता है वो या तो माँ पे डिपेंड कर, वो अपने माँ और बाप दोनों पे डिपेंड करता है। गॉड सर तो भैया बहुत गलत टाइम जीसस, पे आ गए, पता है सर। मैं भी कंप्यूटर से नहीं हाँ, हूँ, नहीं तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता। चलिए नहीं अभी जी आप देखो कंटिन्यू करिए। नहीं मैं हूं सर, ना, मैं आप वही निकाल दूं देखो क्या वो मूसा वाला? नहीं, रुकिए नहीं और भी रुकिए। था, हाँ निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब पूरा का पूरा टोटली चेंज हो जाएगा। मेरी एक आर्गुमेंट है सर। मेरे पास आपने एग्री कर लिया, हाँ वो अपनी माँ पे डिपेंड करता था। मैं पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। मेरा तर्क आप लोगों ने सुन मेरे को लिया सर। यूनिवर्स अब की बात ही नहीं करना है, मेरे को अभी आप सिर्फ ये बता दो जीसस पैदा कैसे हुआ, बस मेरे को वहां तक जाना ही नहीं है। वो, अगर मैं बाइबल की बात करूं, ठीक है, वो डिपेंड करता है फादर पे। ठीक है, फादर क्या है? ठीक है सर, वो उसका पिता है, और वो होली स्पिरिट के द्वारा सर वो पैदा हुए थे। वो डिपेंड करता है होली स्पिरिट पे और अपने पिताजी के ऊपर, अपनी माता जी के अच्छा ऊपर। सुनो ना, वर्जिन बर्थ हुई ना, आप। हाँ जी। मरियम कुंवारी थी ना? मैंने वर्जिन बर्थ का भी जिक्र ही नहीं किया। मैं डिपेंडेंट बाइबल इंडिपेंडेंट में पे ही वर्जिन रहूंगा। बर्थ लिखा है ना? देखो, वही फिर बात आ गई है। आप इस आर्गुमेंट को दिखाओ। रह सकते हैं ऊपर या नहीं रह सकते? नहीं नहीं भाई, मेरे को सिर्फ ये समझा दो कि वर्जिन बर्थ हुई थी ना। क्या मैंने डिस्कस किया? मैंने वर्जिन बर्थ बोला है? मैंने डिपेंडेंट मेरे इंडिपेंडेंट को अब बोला आपसे आपको। यही डिस्कस करना है, मैं जानना चाहता अच्छा हूं कि वर्जिन बर्थ कैसे हुई। अच्छा जीसस तिवारी का, जी, मैं थोड़ा सा जीसस का निकल रहा जन्म हूँ, है कैसे ना? हुआ? मैं आपको फोटोज भेजता हूँ, आप इनसे क्वेश्चन हाँ करेगा, हाँ ठीक है? भेजो। मैं भी क्या मिनिमाइज करूंगा तो वो एग्जिट हो जाऊंगा, फिर ठीक मैं है एंटर ठीक करता है, हूँ। ठीक है फिर आना आप। हाँ जी। जी, बोल अगर देना, सर मैसेज डाल देना, इस पे बात स्टूडियो करना खोल तो दे। कर लीजिए सर। देखो, जो मेरी लाइन ऑफ आर्गुमेंट है, आप उसको पूरा टोटली चेंज कर मेरे रहे को हैं। अगर लाइन ऑफ नहीं, आर्ग्यूमेंट आपका नहीं सुनना है, मेरे को सिर्फ ये बता नहीं दो तो जीसस ओके, पैदा ठीक कैसे है। हुआ। डन भाई मैं डन आपसे डन। सिर्फ, आप क्रिश्चियन हो ना? आपसे बात नहीं करेंगे सर। ठीक है, ओके बाय। क्योंकि यही जा रहे हो? आप लोगों में है ना, बौद्धिक स्तर पे यही तो कमी है।
यानी मैं आपसे अब ये जीसस के जन्म का पूछ लिया तो आप नाराज होके जा रहे हो यार, बस नहीं, बस नाराज इतना नाराज ही टॉलरेंस आपका। नाराज नहीं, टॉलरेंस नहीं है, अच्छा टॉलरेंस अच्छा, नहीं चलो है। यहीं रुको, चलो बता दो, चलो आप क्या बोल रहे हो बताते आप जाओ, चलो। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो आपको आपने हमने मेरा 5 पॉइंट, मिनट दिया, जब तक मैं खाना भी खा रहा हूँ, चलो बताते मैंने जाओ। मैंने मैंने तो बता दिया सर। मैं ये बोल रहा हूँ, कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए, आप सभी के सभी, आप सभी से क्वेश्चन है हम्म मेरा, कि हम्म। कोई भी एक इस चीज बता दीजिए जो किसी पे डिपेंड ना करती हो। मैं बोलता हूँ करती है, आप बोलते हो नहीं करती है। अच्छा, जीसस पानी पे कैसे चलता था भाई, ये बता दो। देखो वही फिर बात टॉपिक पे रही है सर, ऐसे नहीं होगा ना। अरे तो आप तो क्रिश्चियन हो ना, आपसे तो नहीं, जीसस की बात वो करूंगा ना। मुझे आपसे कोई मैं मुझे पता मोहम्मद है, की मुझे बात नहीं सब करूंगा, आपसे मैं कोई राम की बात नहीं करूंगा, आपसे तो सिर्फ जीसस की बात होगी। देखो, टॉपिक से टॉपिक पे आप लोग जंप करते हो, यही अच्छा नहीं लगता है सर। अच्छा, आपका अगर टॉपिक क्या है, आप चलो आपकी ये बता दो। आपकी स्ट्रीम है, ठीक है भैया, वो फिर हम नहीं बात करेंगे। जब मैं बोल नहीं रहा हूँ मैं मेरी तो, लाइन ऑफ आर्गुमेंट यही है, आप कोई एक ऐसी क्या चीज है? बता दीजिए मुझे आप। हम्म। मेरा ये मानना है, और आप लोग भी मानते हो, पर देखो हम तो स्वीकार करते हैं, पर आप लोग स्वीकार नहीं करते उस चीज को। हम धड़ल्ले से स्वीकार करते हैं सर, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी चीज पे डिपेंड करती हैं। आपका क्या विचार है सर, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मैंने तो बोल दिया हाँ करती हैं, पर आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या तो इस हाँ होगा या संसार ना में होगा सर? हर वस्तु जो है वो किसी न किसी चीज पे डिपेंड करती, जरूरी नहीं है ये। तो आप मुझे उसका आर्गुमेंट दे दीजिए, क्यों नहीं है? बता दीजिए, कोई एक वस्तु बता दीजिए सर। आप वही तो पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल ही यही है जब से मैं आया हूँ सर। आप एक बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए, और ये चैलेंज है सर आप सभी को। हम्म। हाँ सर। आप मेरे को बिग बैंग तक लेके जाओगे, मेरे को पता है, क्योंकि आप बोलोगे, जैसे मैं बोलूंगा कि चलो डिपेंड करती है, तो फिर आप मेरे से पूछोगे कि बिग बैंग कैसे हुआ, फिर वो भी जरूर किसी ने किया होगा। देखो, नहीं नहीं नहीं, पता है क्या सर, मैं क्या अच्छा चलो बोलूंगा सर अच्छा आपको। चलो एक काम करते हैं, चलो अच्छा चलो मैं आपके लिए, क्यों नहीं तो फिर आप, मैं पूछूंगा तो आप चले जाओगे ना, फिर आप नाराज हो जाओगे। चलो नहीं आपके लिए देखो, माना कि हर वस्तु किसी न किसी चीज पे डिपेंड करती है, चलो माना आपके लिए, अब आप बताओ आगे। ठीक है, हम्म। आप मानते हो सर कि अब नेक्स्ट एग्रीमेंट आ गया, आप एग्री हो गए, आप और मैं एक प्लेन में आ गए हैं सर, ठीक है, एग्री कर गए हैं दोनों लोग, एक ठीक है प्लेन में? सर। अच्छा। वो उड़ने वाला फिर प्लेन आगे? नहीं सर। हाँ ठीक है आगे सर। बताओ ना, चलो मेरे को पता है कहाँ जा रहे हो। ठीक है, वो मैं आपको पता है तो सर, आपको ये भी पता है कि चीजें हैं वो आपको दिखानी पड़ेगी। हम जो जिस चीज को हम मानते हैं ना सर, यार आपको बता दिया, आगे चलो ना, बता इतना क्यों धीरे बता धीरे दिया कर रहे हो आप, क्यों, आपको सर क्यों सर सर, घबराहट हो रही है, आप चलो तो आगे। घबराहट घबराहट नहीं। वो चीज है ना सर, हम जिस पे मानते हैं ना, ये पूरा यूनिवर्स है ना, कोई एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी महान पावर है, उस पर डिपेंड करता है। हम उसको शक्ति बोलते हैं, पावर बोलते हैं, एनर्जी बोल देते हैं, गॉड बोल देते हैं। आप क्या बोलते हो सर? नहीं नहीं, तो ये कैसे पता आपको, हम्म? ये कैसे मेरा पता? रैशनल, मेरी तर्क, मेरी बुद्धि, मेरा रैशनल माइंड मुझे बताता है। तो अगर आपके कहे अनुसार मैं इस बात को पकड़ लूं कि भाई हर चीज किसी पे डिपेंड करती है, तो ये यूनिवर्स भी किसी पे डिपेंड करता है जिसको आप गॉड बोल रहे हो, तो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं मानूं कि गॉड भी किसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब गॉड की एक परिभाषा है सर, कहीं पे भी कोई भी गॉड की फिलोसफर, कोई परिभाषा भी। मत बताओ, मैं, अच्छा एक काम करो, सुनो, मैं हम्म, अभी, आप ऐसा समझ लो कि जो आप मेरे को बताते जा रहे हो ना, अब मैं सिर्फ उसी हम्म, की बात को पकड़ते जा रहा हूं, ठीक है, उसी बिल्कुल बात को। बिल्कुल आपने बिल्कुल। पहला पॉइंट कहा कि हम्म, हर चीज किसी ना किसी पे डिपेंड करती है, चलो माना आपके सर लिए, सर ठीक है। फिर आपने कहा कि ये यूनिवर्स गॉड के ऊपर डिपेंड करता है, चलो ये भी माना आप ही के आर्ग्यूमेंट से, ठीक सर है, क्योंकि हर चीज किसी ना किसी पे डिपेंड करती, मैं पहले ही मान चुका था। तो भाई मैं बिल्कुल। ये क्यों नहीं मानूं कि गॉड भी किसी के ऊपर डिपेंड करता है जिसका नाम सुपर गॉड है, वो भी किसी के हम्म, ऊपर डिपेंड करता है जिसका नाम डबल सुपर गॉड है, वो भी किसी के ऊपर डिपेंड करता है जिसका नाम ट्रिपल सुपर गॉड है, और ट्रिपल सुपर गॉड भी ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसका नाम है अमित तिवारी, और वो अमित ओके। तिवारी भी किसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसका नाम है रियलिस्ट आजाद, रियलिस्ट आजाद भी किसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसका नाम है जारविस पंचाल, जारविस पंचाल भी किसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसका नाम है सुल्तान सलातीन, सुल्तान सलातीन भी किसी के ऊपर डिपेंड करती है, उसका नाम है गालिब कमाल। क्यों नहीं मानते जाऊं ऐसा मैं? अकॉर्डिंग टू हु? किसके अकॉर्डिंग टू अनुसार? मी, अकॉर्डिंग टू आप ही का पहला लॉजिक कि हर चीज नहीं किसी ना किसी नहीं, के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, आप स्कॉलर हो? आप क्या हो, आप स्कॉलर हो?
मैं स्कॉलर को कोट कर रहा हूँ। आप किसको कोट कर रहे हो? कौन से स्कॉलर को कोट कर रहे हो? अच्छा चलो बताओ कौन से स्कॉलर को कोट कर रहे हो, नाम बताओ। मैं एरिस्टोटल को कोट कर रहा हूँ। मैं प्लेटो को कोट कर रहा एरिस्टोटल? हूँ। अच्छा, प्लेटो एरिस्टोटल को का हर अरिस्टोटल कोट सही है आपके हिसाब से? एरिस्टोटल ने जो जो देखो, कोटेशन दिया सब सही है? हाँ टॉपिक मतलब कोट उसने बहुत सारे दिए हैं, पर टॉपिक नहीं, टॉपिक एक चेंज नहीं। मिनट यार। अच्छा अच्छा, टॉपिक एक चेंज मिनट, नहीं करी। एरिस्टोटल की किस किताब से कोट कर रहे हो ये भी थोड़ा बता दो ना, मैंने तो पढ़ी है ना। आपने किताब पढ़ी है? ठीक है, हम्म। मैं किताब का नाम है एरिस्टोटल ने कॉस्मोस। कहा है हर चीज किसी न किसी पे डिपेंड करती है। जी 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 जी। मैं किताब का नाम बता रहा हूँ, कॉस्मोस ह्यूमन एंड साइंस। ये किताब का नाम है अच्छा, सर। ये हाँ किताब का नाम है। चलो, एरिस्टोटल की एक और किताब है ऑन द हेवेंस, किताब का नाम है ऑन द हेवेंस। उसमें एरिस्टोटल लिखता है कि पृथ्वी जो है ना, ये गोल जरूर है लेकिन पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। आप मानते हो? नहीं, आप ऑफ टॉपिक जा रहे हो एरिस्टोटल सर। अपनी किताब में ये भी लिखता है कि औरत के मुंह में 24 दांत होते हैं। मानते हो? ये आप ऑफ टॉपिक जा रहे हो सर। वो ऑफ टॉपिक? यारे, आप जब एरिस्टोटल की एक बात को मान रहे हो तो दूसरी को मानते हो क्या, ये पूछ रहा हूं बस। तो फिर वो क्या अपना कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है क्या आपस में? वो सही नहीं है क्या? क्या मतलब? वो आपस में विरोधाभास है फिर ये तो। इसका मतलब तो हम किसी भी कोर्ट को नहीं मान सकते उनकी। क्या मैं हम आपको उसकी किसी सिर्फ भी ये कोर्ट को कह मान रहा सकते हूं हैं? कि ये जरूरी नहीं है कि एरिस्टोटल ने कह दिया तो वो सही हो गया। ये है बात एक्चुअल। आप अच्छा एरिस्टोटल तो की बात को ब्रह्म वाक्य मान रहे हो क्या? पत्थर की लकीर है क्या वो? ये देखो, सुल्तान जी पूछ रहे एरिस्टोटल जीसस को मानता था क्या? एरिस्टोटल जीसस को मानता था क्या? ठीक है, ये तो बहुत सारे हाँ, सवाल जवाब आते रहते हैं पैनल में बैठ के। अब ऐसे मानता था मतलब क्या डाइवर्ट वैसे? नहीं, आप डाइवर्ट, मैं डाइवर्ट होऊंगा नहीं अच्छा सर। मैं तो देखो, मैंने एक अच्छा, नया रैशनल एरिस्टोटल माइंड पहले आया बता था रहा कि हूँ। जीसस पहले आए थे? हाँ जी। मैं एरिस्टोटल और पहले आया था टॉपिक कि की बात जीसस नहीं, पहले आया था? और टॉपिक की बात नहीं करूंगा इनको सर। ये भी आप नहीं पता डाइवर्ट है। नहीं पता है। इनको, डाइवर्ट मत आपको होइए नहीं सर, पता है डाइवर्ट ना? मत होइए। हाँ नहीं पता है सर, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नहीं पता है। मतलब एरिस्टोटल को ये कोट कर दिए लेकिन इनको ये नहीं पता है कि हाँ एरिस्टोटल पहले नहीं, आया था कि जीसस पहले आए थे। हाँ नहीं पता, इसका मतलब मुझे ये नहीं पता, तो इसका मतलब क्या मेरा आर्गुमेंट फेल हो गया? अच्छा चलो, आपका आर्ग्यूमेंट क्या है थोड़ा ये बता दो। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ सर। यूनिवर्स भी किसी हाँ पे डिपेंड करता है। हम मानते हैं वो ईश्वर है, एक हाँ, सुप्रीम पावर है। ठीक है। अगर आपकी आपके अलावा, मैं तीन हम्म ऑप्शन और बताता हूँ, किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी पे हम्म डिपेंड करता है, हम्म या ईश्वर पे डिपेंड करता है। आप तीनों में से किसको मानते हो? फिर से सर वही सवाल बात ये है नहीं है ना, आप। सवाल आप गलत पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, सवाल देखो ये सर जी, है कि सुनिए ना, हाँ जी सुनिए जी ना, जी। सुनिए सुनिए। नहीं नहीं, सवाल, सुनिए। हाँ पूछो। सवाल ये है कि अगर ईश्वर पर डिपेंड करता है पूरा यूनिवर्स, तो क्या वो ईश्वर बाइबल में जो यहोवा बताया गया है, क्या वही यहोवा ईश्वर है? आपको ये साबित करना है ना। ये साबित करिए, चलिए बाइबल से। और ये भी एक चीज है, ये सवाल का जो बेस है ना, इसी को गलत बना रहे हैं। पहले ही ये बोल दिए कि पहला बात है कि यूनिवर्स किसी पे डिपेंड करता है, और वहां 3 सवाल निकाल रहे हैं। ओ भाई, यूनिवर्स किसी पे डिपेंड करता है इस बात को साबित तो करके पहले दिखा दो। तो आप ये तो मान लो, हाँ दिखाओ। आप पहले एक्सेप्ट तो करो। हाँ, इसको ईश्वर एक सुप्रीम पावर, आप कुछ मैं भी बोलो। क्यों, एक मिनट यार सुनो। अब आपका खेलना पूरा हो गया। आपको ये नहीं पता कि अरस्तु पहले आया कि जीसस पहले, आप उसको कोटेशन मार दिए। वो तो आप मेरे मैं को तो पहले पहले ये बोल साबित दी। करके दिखाओ कि यूनिवर्स को बनाने वाला ईश्वर है या यूनिवर्स किसी पे डिपेंड करता है। आप पहले मेरे को ये वाला चीज को साबित करके दिखाओ। चलो। करूंगा ना, पहले आप एक्सेप्ट कीजिए जब क, मैं ये बोल रहा नहीं हूँ। करूंगा। खुद ना ना ना, नहीं करूंगा एक्सेप्ट। पता है क्या साबित सर? करो आप। सुन तो लीजिए सर। नहीं, मैं अभी अब हम एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अभी तक फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट सब चीज चल रही थी। अब आप मेरे को पहले ये साबित करो कि यूनिवर्स किसी पे डिपेंड करता है, आगे तब भी फिर ये करेंगे 3 अब। ऑप्शन आता है भाई। हाँ रुको, आगे भी आप मेरे साथ एग्री करोगे। अभी तक तो मेरे साथ आप एग्री हो। देखो, जब अभी लाइन ऑफ नहीं हूं मैं आर्गुमेंट आपसे चलती है। कुछ नहीं हूं मैं आपसे एग्री। अभी तो आप आपने आप बोला मेरे था को कि सिर्फ ये चलो साबित मैं, करो कि यूनिवर्स किसी पे डिपेंड करता है, साबित करो पहले। थोड़ी देर पहले तो आपने बोला था ठीक है डिपेंड करती है, आप बोल रहे मैं एग्री नहीं हूँ मैंने आपकी तो बात से। इसलिए क्योंकि मैं आप ही के आर्ग्यूमेंट को आप ही के आर्ग्यूमेंट से काट रहा था भाई। आप क्या यार, आपका कॉमन सेंस नहीं है क्या? हाँ, कैसे आप ही के कैसे काट आर्गुमेंट को दिया? लिया। अगर कोई चीज किसी पे डिपेंड करती तो आपका ईश्वर के ऊपर, अगर यूनिवर्स डिपेंड करती तो आपके हिसाब से वो ईश्वर किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? उसी पे आ रहा हूँ सर।
आपने सुल्तान आप मेरे को सलाउद्दीन का, यहाँ से जारविस का, साबित करो मुगल कि साम्राज्य का, यूनिवर्स शताब किसी न्यूटन का नाम ले लिया। इन सभी के इतने सारे नाम गिनवा दिए। ना तो ये कोई स्कॉलर है, ना आपने किसी स्कॉलर को कोट कर दिया। ये तो भाई हमारे भाई बंधु जानकार हैं, तो मैं किसी तो स्कॉलर को आपने कोट कर कौन रहा से हूँ। स्कॉलर को कोट किया है? आपने कौन से स्कॉलर को कोट किया? मैंने एरिस्टोटल को कोट कर दिया सर। आप बोल रहे हैं क्या आपको उसको आप ये नहीं जानते पता है हो? कि अरिस्टोटल पहले आया कि जीसस पहले आया? आप उसको तो कोट कर दिए। ये मैटर करता है कि सर मुझे उसका नहीं पता पहले या बाद में? मैंने हाँ, उसको ये कोट कर मैटर दिया। करता है ना, क्योंकि इसी से समझ कैसे में आ रहा है कि आपने एरिस्टोटल को पढ़ा भी नहीं है। एरिस्टोटल ने तो ये भी कैसे? कहा था कि औरत के मुंह में 24 दांत होता है। तो वो अपने आप में विरोधाभास है क्या सर आपस में वो? तो इसका मतलब मतलब तो है ना, जो जो आप जो कोट कर रहे हो उसको भी नहीं मानना चाहिए, मैं जो अच्छा, कोट कर रहा हूँ उसको एरिस्टोटल भी ने नहीं बस मानना ऐसा कोट चाहिए। कर दिया तो आप इसको मान लियो, बस सिर्फ इसी बात के और लिए मान लियो? नहीं, तो जो आप जो बोल रहे हो तो उसको मान लिए फिर। अरे यार, तो आप और मैं सेम जगह पे हैं सर। आप जो बोल रहे हो वो बोल हर रहे हो, चीज आप किसी के उसको मान ऊपर लो। डिपेंड करती है। एरिस्टोटल ने ऐसा कहा, ये आपके जीसस के पैदा होने से ही ये बात गलत साबित हो रही है जो आपके बाइबल में लिखा है। जीसस को बाप की जरूरत नहीं पड़ रही है भाई, वो बिना बाप के आप पैदा हो गया, बाप के ऊपर डिपेंड नहीं है वो। May I speak something? मैं आपके हाँ बॉक्स हाँ, में फिट जारविस सर होने आप बोलो। हाँ मैं सर। आपके बॉक्स में फिट हाँ, होने वाला ज़रूर। नहीं हूँ सर, जो तो कितना भी आप God बोल with us. सकते हो। Break. हाँ सर, God with सर, us. Break. जीसस के बाप Break. की बात Break. करो तो भागते हैं। ब्रेक ब्रेक ब्रेक। हाँ, वो तो भागेंगे ना, बिना बाप के पैदा होते तो ऐसा होता है, कोई बात नहीं। सर ये बताइए कि जीसस एपोस्टल के ऊपर डिपेंडेंट थे ना, आप कब से डिपेंडेंट डिपेंडेंट की थियरी पेले जा रहे हो, तो ये बताइए कि एपोस्टल की वजह से जॉन, ल्यूक, माथी मतलब क्या मैथ्यू, इन डोंट लोगों ने ये चेंज दैट लिखा। टॉपिक, डोंट चेंज द चेंज टॉपिक। नहीं है, डिपेंडेबल की बात कर रहे नहीं थे ना नहीं आप। नहीं नहीं तो नहीं। वो जीसस उसके ऊपर डिपेंडेंट था, अदरवाइज उसकी मैं पता कैसे चलता सबको? मैं आपके बॉक्स में आने वाला नहीं हूँ सर, ठीक है? या तो आप तो बात फिर करो, वरना सर मैं निकल जाता हूँ सर। ठीक है, निकलिए फिर। ये आपको अपनी निकल बात, जाइए यार। हाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सर। देखिए ओके वैसे भी आपने आते ही एक ओके तो ओके, पहले डन ये डन। बोला था ना, मैं सुन रहा था लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो इतना बताइए, आपने पहले तो ये आके एक गलत बयानी कर दी कि भाई क्या धार्मिक लोग रैशनल नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, क्योंकि जो चीज को साबित ही नहीं किया जा सकता उसको ब्लाइंडली बिलीव करने वाले लोग ही तो थेइस्ट होते हैं। तो आपने तो पहले, ये तो अमित जी ने आपको अच्छी तरह से प्यार से पाला, मेरा थोड़ा अच्छा, क्या है कि मैं मैं तो पालम आपको पाला कर आपकी देता हूँ। हाँ, ये आइजैक ओके, न्यूटन सर अब ने अभी इनसे बाइबल पूछूं की मैं कुछ सवाल? चीजें ये दिखाई हैं, जारविस जी, सवाल कर उस पे सकता हूँ बात उनसे? करोगे? हाँ, बाइबल एक पे मिनट, आप बात अमित जी को करोगे? सुन ले। जारविस जी से बाइबल एक पे आप सवाल कर बात सकता करोगे? हूँ? देखो, पैनल में एक आदमी कोई एक ही डिबेट कर ले सर, चलिए प्लीज। अमित जी 2 मिनट, मैं अब आपने काफ़ी हद तक हाँ, इनको आप लिया है ना, कर तो लो, अब हाँ हाँ। हाँ। जारविस जी, मैं आपका ये आपके कहना क्वेश्चन है? का नहीं, नहीं, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब ना, जो आप ही के क्वेश्चन के रिलेटेड है। आपने बोला कि रैशनैलिटी और रिलीजन साथ नहीं चल सकते, बिल्कुल नहीं चल सकते। क्योंकि वहाँ पे आपको कोई रीज़न नहीं मिलता, बिना बाप के बच्चे पैदा हो जाते हैं, कोई पानी पे चल देता है, बिना किसी उपचार के, बिना किसी दवाई के लोग ठीक हो जाते हैं। और इसी नाम पे पूरा गंदम फैला के रखा है पंजाब से लेकर केरला तक, कि यहोवा और जीसस के नाम पे सब ठीक हो रहे हैं। अगर ऐसे हो जाते तो सारे अस्पताल बंद करवा दो ना, मिशनरी अस्पताल क्यों खोलते हैं? बंद कर दो। है कोई सर लॉजिक? लॉजिक के साथ बात करो, रैशनैलिटी दिखाओ अब अपनी। सारे के सारे मिशनरी हॉस्पिटल बंद कर दो और जाके क्रॉस हाथ में थमा थमा के बोलो यहोवा और जीसस के नाम पे ये बीमारी दूर हो, हालेलुया हालेलुया करो, हालेलुया हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। कुछ भी, मतलब बेचारे अमित जी आपको प्यार से टेकल कर रहे, तो आप मतलब चढ़ रहे हो ऊपर। नहीं, क्वेश्चन को मत बदलो, आप कहो तो मैं रहता हूँ वरना मैं चला जाऊंगा। निकलो भाई, यहाँ पे आ रहे हो तो कुछ अच्छी चीज लेके जाओ। ऐसे ही नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हम ये जबानी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप यहाँ से कुछ अच्छी चीज सीख के जाओ कि कुछ काम नहीं आओगे। झाले लुइया ये सब कुछ काम नहीं आता सर। करके बैठे साहब के सब यहाँ बैठे हैं ना किसी धर्म पंथ मत संप्रदाय से, कुछ नहीं निकलता इन सब चीजों से। अब मैं बिल्कुल। बोल लूं? आप इतने सारे पॉइंट रखे तो मैं एक दो पॉइंट रख लूं? बोलिए। रख लो, लेकिन सर आप जवाब भी देते चलो। आप नहीं, जवाब मतलब देखो, स्टक हो रहे हो आप। मैं तो लाइन पे हूँ सर। आप लोग मुझे लाइन से देखो, पता नहीं पानी पे, हॉस्पिटल पे, चंगाई दान, ये दान। मेरा आर्गुमेंट वही डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये पूरी कंप्लीट ही बात ही नहीं हुई है।
हाँ तो अब बोला जर्विस ना सर डिपेंडेंट है आपका जीसस, डिपेंडेंट है अपने एपोस्टल की आप लिखी इस बाइबल के ऊपर, इसके बगैर उसका प्रचार नहीं होता ना। उसको यार यहाँ महिला भी देखती है, उसको घंटा कोई नहीं पता भी नहीं चलता कौन जीसस कहाँ पैदा हुआ। और ये बताइए 12 साल की जिंदगी कहाँ थी जन्म के बाद जीसस की? कुछ प्रूफ मिल रहा है बाइबल में? वो बोलू सर? है कोई जवाब? है बोलो, जवाब दो। उसमें, उनमें कौन सी हम्म, डिपेंडेंसी है आपकी, ये बताइए। इन्होंने सबसे और पहले तो बोला कि डिपेंडेंसी के नाम पे नहीं, डिपेंडेंसी के नाम पे ये कौन सा लॉजिक हुआ? पता नहीं अमित जी ने ये बात क्यों नहीं बोली, क्योंकि मेरे ख्याल से वो बोली जाने चाहिए, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। तो ये कौन सा लॉजिक हुआ भाई कि डिपेंडेंसी है तो गॉड है? डिपेंडेंसी तो साइंस में भी होती है। तो अब मेरे मेरे से सहमत हो ना आप लोग फिर सर? अरे सर, आपके सहमति के नाम पे यार भगवान है वो साबित नहीं होता। कहाँ ले जा मतलब रहे टू हैं यार प्लस ये? टू इज इक्वल टू 4 होता है, मतलब इसमें गॉड हम्म, छुपा हुआ है, ये कहना चाहते हैं ये। या एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, तो ये भी दैवीय सूत्र है मतलब। टू यार प्लस सर टू कुछ आप भी इक्वल बोले जा रहे हो यार। आपको टाइम पास वो करना है ना ऐसा, तो एक काम करो, आप भी नित्यानंदा बन जाओ। E इज इक्वल टू नॉट एम सी स्क्वायर। वो आप वो भी अब वही वाला भी पागलपन कर रहे हो कि ये साबित हो गया है। ऐसे कुछ साबित नहीं होता भाई। डिपेंडेंसी के नाम पे गॉड कहाँ से साबित हुआ, ये बता दो। चलो आपको अपना दिखाना है ना, डिपेंडेंसी के आधार पे भगवान कैसे साबित हो गया, बताओ। अब हम कोई नहीं बोलेंगे, बताओ। जी, मेरा रैशनल माइंड, मेरी तर्क शक्ति, मेरी बुद्धि बताती है, मैं अपनी मेरी कॉन्शियसनेस बताती है। इसके अलावा आपके पास, मैं मानता हूं गॉड को, कोई आप सेकंड ऑप्शन बता दीजिए, कोई एक बता दीजिए सर, ये भी चैलेंज यार है। एक बात बताइए, अगर आपका गॉड अगर सही में मौजूद है, तो आप बिना क्लिक किए स्ट्रीम यार्ड में एंटर करके दिखाइए ना। न्यूटन जी, गॉड से प्रेयर करिए। नहीं नहीं, आप जारविस गॉड जी से प्रेयर करिए कि गॉड अच्छा जी अच्छा चलिए मैं न्यूटन जी, मैं एक काम न्यूटन करो जी, भाई, जारविस सर बस एक सेकंड, मैं मानता हूं कि सुल्तान सलातीन जी ने पूरे यूनिवर्स को बनाया है, समझे, गॉड विद अस। चलो मेरे को गलत साबित करके बता दो, चलो चलो मैं हाँ, मानता हूँ ये ऐसा। हुई ना बात, ये हुई वर्जिन ना बात। सुल्तान सलातिन माता। जी बताओ। अभी नहीं, मैं बोलते ऐसा हैं देखो, मानता हूं कि उन्होंने ही बिग बैंग का, बस उन्होंने बोला बिग बैंग हो जाए, और बिग बैंग हुआ, पूरे गैलेक्सी, स्टार, अर्थ का फॉर्मेशन सब सुल्तान सलातीन जी ने किया। चलो मैं ऐसा मानता हूं, इसको मेरे को गलत साबित करके दिखाओ। मैं इस पे बात ही नहीं करूंगा सर। आप कुछ लो कितने भी चलिए, लो और भी चैलेंज लो करूंगा सर। कर लो बात भाई, ये इनका, ये अच्छा, देखो और गॉड का एक डिबेट लास्ट करने में, में। लास्ट में मेरा, जारविस जी ने लास्ट ना, में मेरा एक सुनो मिनट सुनिए आप सुनिए, बोल लेना, गॉडविथ आप बोल लेना सर, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरी कमेंट वाला मैं भूल जाऊंगा सर। पहले आपने जो ये गपोड़ हाँका ना कि मेरा जो रेस्टल माइंड है वो मुझे, आपके पास रेस्टल माइंड है ही नहीं सर, आप यूज नहीं कर रहे हो, वो नहीं है सर आपके पास, ये लिख लो। मजाक नहीं कर रहा हूं, नाप की उतार रहा हूं पट्टी। आपके पास रैशनल दिमाग नहीं है। अगर है तो पहले ये सोचिए, बिना स्पर्म के एग फर्टाइल कैसे हुआ, और कैसे बच्चा गर्भ में भ्रूण बन सकता है, कैसे पैदा हो सकता है यार? या फिर ये बताओ कि यार, फिर आपको गंदा लगेगा, पर जनरली किसी औरत को अगर बिना बाप का बच्चा हो तो क्या बोला जाता है यार, नॉर्मल सोसाइटी में? आप लोगों में से कितने मानते कि चीजें एग्जिस्ट नहीं करता था? हम सब, मैं तो हाँ, पर्सनली मानता हूं, क्योंकि एक्वेरियन मानते बाइबल हो के अनुसार, ना? सुनिए सर, एक्वेरियन तो फिर बाइबल के दिक्कत क्या आ गई अनुसार सर? जीसस इज द was not a historical character. It is made अच्छा by मैं मानता Constantinople हूं भाई to जीसस एग्जिस्ट fight। करता था। अच्छा सर, हाँ ये सर, आप बताओ, न्यूटन बगैर जी स्पर्म आपने के जो बगैर इमेजेस स्पर्म शेयर के किए हैं, आ क्या गए ना वो सर। शेयर करना है, इनको दिखाएं क्या वो? तिवारी जी, दिखा बगैर दीजिए, स्पर्म, पेज नंबर से दिखाइएगा, पेज नंबर उसमें है, तो वो मिक्स हो गया होगा सेंड करने में। पेज नंबर चलो लिखिए वो चलो मैं, उस एक पर। एक 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 हाँ, वो सवाल देख और रुक लीजिए। बात जाइए रुक नहीं जाइए, मैं आपसे बाइबल कुछ से पूछ क्वेश्चन से लेता कुछ हूँ। आपसे। नहीं, हाँ कोई मैं, क्वेश्चन नहीं, बाइबल बाइबल अरे आप लोग। सर थोड़ा सा रुको ना। यार एग्जाम में से डरते हैं आपसे यार, आप तो बच्चे से बिहेव करिए कि यार क्वेश्चन मत आप नहीं करिए में तो नहीं मुझसे सब नहीं, बाइबल गॉड है का। ना सर, गॉड विथ अस, आपके पास तो गॉड है, गॉड, कुछ नहीं होगा आपको। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे मेरे। अच्छा, स्क्रीन देख, दिख रही है क्या? हाँ दिख रही है, दिख रही है सर।
लेकिन मेरे को अब कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, तो यहाँ से पूछना है जबरदस्त कि दिख न्यूटन रही जी? है। नहीं दिख अरे रहा है भाई वो, आप स्क्रीन को शेयर बड़ा तो स्क्रीन करो। हो गया। शेयर करूँ? ये कैसे शेयर हाँ होगा वहां फिर? पे मतलब मैं देखो किया तो शेयर का एक ऑप्शन आएगा, हाँ ऐड स्ट्रीम करना पड़ेगा आपको उसमें जाके, नहीं, वो जिसको इसमें वो तो मुझे पता है ना सर, वो पता है, लेकिन मेरे तिवारी यहाँ साहब से आप कर ऐसा दीजिए ना, स्क्रीन शेयर तिवारी जी दिख आप रहा कर है दीजिए। मेरे को। स्क्रीन स्टॉप शेयर तो स्क्रीन, हमको दिख रहा है। अच्छा मेरे को वो नहीं आ भेज दो रहा ना, पर। मैं कर देता रुको, हूँ, रुको मैं मैं कर करता देता हूँ। मैं हूँ। ग्रुप में डाला हूँ। रुको मैं अच्छा, करता हूँ, अभी सेटिंग मेरे को करनी पड़ेगी इसमें। इसमें कुछ अलाउ माँग रहा है, रुको मैं करता मेरा हो हूँ। गया ओपन, कर दूं मैं? हाँ, आप कर दो हाँ सर। कर दीजिए। चलिए अलाउ एंटायर करिए मुझे, स्क्रीन। सेठ जी अलाउ करिए हमें। हम्म, चलिए अब मैं पढ़ता हूँ, हाँ, मैं पढ़ूंगा। यही है ना सर? हाँ जो मेरे को अच्छा लगता है कर हाँ लीजिए अपने हाँ, हिसाब से। अच्छा ठीक है। आसमान से तारे पृथ्वी पर गिर पड़े। सर तारे क्या होता है पता तो है ना? अगर तारे गिर पड़ेंगे ना तो ये रहेंगे ही नहीं, हम सब मर जाएंगे। बाइबल प्रकाशित वाक्य 6:13 में लिखा है, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। तारों की साइज पता है? तारा मतलब वो टिम टिम करते, इसलिए छोटे छोटी जरी या फूल जड़ियां नहीं है वो भाई, वो पूरे के पूरे प्लेनेट है। सन गिरेंगे है तो सर, सब सन खाली हो स्टार जाएगा। से, सन से बड़े भी हैं कुछ उसमें। हाँ हाँ। फिर है, एक कुंड की शराब 100 कोस तक बह गई और नगर के बाहर उस रस के कुंड में, अच्छा एक मिनट, संभव हो सके और या अच्छा, गर्भस्थ बालक ने हाथ में डोरा बंधवाया। गर्भस्थ बालक ने, बाइबल उत्पत्ति जीनेसिस का 38 में लिखा है, तामार ने अपने श्वशुर से व्यभिचार करा के गर्भ धारण किया था। ये देखिए, ये आपकी मोरालिटी आ रही है अब धीरे धीरे। उसके गर्भ में 2 लड़के थे। जब वह जनने लगी तब एक बालक ने अपना हाथ बढ़ाया और दाई ने लाल डोरा सूत का लेकर उसके हाथ में यह कहते हुए बांध दिया कि पहले यही उत्पन्न हुआ। अब ये पढ़ के तो ऐसे अगर मैं वापस टुन्नी बन जाऊं तो मैं ये बोलूंगा, ये देखो कलाई, क्या बोलते हैं सर? कलावा कलावा बांध लिया, कलावा बांध कलाबा, लिया। हाँ कलाबा। ये तो हिंदू है। जीसस ये हिंदू तो है। हिंदू है, सही बात है। जब उसने हाथ समेट लिया तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। वैसे उत्पन्न तो नहीं कह सकते, डिलीवरी हो गया हो कह सकते हैं। तब उस दाई ने कहा, तू क्यों बरबस जबरदस्ती निकल आया है, बोलो। यार डिलीवरी के टाइम पे बच्चा बाहर तो आए ना, उसमें जबरदस्ती क्या है? मतलब फोर्सफुल क्या है इसमें? कैसे वो लात लगा दी, वो न्यूटन जी ने नहीं बताई थी एक स्टोरी। वो अलग, वो तो ये हमारे शास्त्रों में थी। नहीं, वही मतलब उसके जैसा ऐसा लग रहा है ना कि वो हाँ हाँ, वो मिलती पैर जुलती रख दिया था, अरे चचा अंदर मैं हूँ। माँ के गर्भ में 2 लड़कों की कुश्ती। इसहाक की पत्नी रिक्का गर्भवती हुई और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपटे एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी अगर ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी, मतलब मैं क्यों जिंदा रहूं? ये क्या है ये ये? देखो न्यूटन जी, ये देखो। यार सच में भाई बच्चे, बहुत जिसका जो अगर कोई गर्भवती महिला सुन रही है तो ऐसी चीजें ना सुने। हो सकता है आपके भी ट्विंस हो तो झगड़ने लगे और कोई इशू पैदा हो जाए। और बड़ी ने एक तो पुत्र जना और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब पति का जो आज तक मूल पिता माना जाता है, मोआब जाति का। छोटी ने एक पुत्र जना और उसका नाम बेनम्मी रखा। वह अम्मोनी वंशियों का खैर ख्वाथवा अर्थात राष्ट्रपिता जो आज तक है उनका मूल वह पिता हुआ। खुदा कुश्ती, अच्छा खुदा कुश्ती में हार गया। यह क्या देखो बात यार, कर रहे हो? मुसलमानों गरम मत होना भाई, हम नहीं बोल रहे हैं। खुदा रात भर याकूब से कुश्ती ये तो मैंने पढ़ा है, हाँ मैंने, मेरे पास जो बाइबल है उसमें मैंने पढ़ा था। उसके ऊपर से याकूब का नाम फिर ये रखा गया इज़राइल। तो याकूब के बच्चे का या उसका ऐसा कुछ है। तो याकूब से कुश्ती लड़ता, मल्ल युद्ध करता रहा पर याकूब गिरा नहीं पाया, दोनों बराबर रहे। मतलब
खुदा से कुश्ती लड़ जाते थे उस समय के लोग, और उसकी वजह से उसका नाम याकूब और उसकी जो आगे की जनरेशन उसका नाम इज़राइल रखा गया कि वो खुदा से भी लड़ गया। और लूत ने सोर छोड़ दिया और पहाड़ पर रहने लगा, क्योंकि वह सोर में रहने में डरता था, इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां एक गुफा में रहने लगे। तब बड़ी यार एक पता नहीं धार्मिक लोगों को गुफा क्यों पसंद थी। हर जगह पे गुफा तो आ ही जाती है आजाद जी, चाहे आप कौन सा भी धर्म उठा लो। मोहम्मद गारे हीरा में था, ये कोई गुफा में था, और हमारे वहां भी गुफा ही गुफा रहती है। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास, अच्छा ये यहाँ पे कट गया है शायद, पर इसका मुझे पता है कि लूत की बेटियों ने लूत के साथ सो के बच्चे पैदा किए, मतलब बाप और बेटी का नाजायज रिश्ता। क्या कहेंगे गॉड विद अस? हाँ जी, बताइए, ये मतलब ये सिखाते हैं? नहीं सही सही पढ़ा आपने सर, बहुत अच्छे से पढ़ते हो, पढ़ा करो सर, बाइबल पढ़ना बहुत अच्छी चीज है। जवाब दो सर, जवाब मांग रहा हूँ आपसे। जवाब सर, जहाँ हम थे वहीं चलें। यार पहले इसका जवाब दे दो यार, आप कहाँ पीछे स्ट्रीम जा रख रहे लीजिए, अगर बाइबल पे बात करें एक स्ट्रीम रख लीजिए, कोई एक आप में से कोई भी डिबेट पक्का कर ले। कंफर्म नेक्स्ट स्ट्रीम बाइबल पे रखेंगे, आ जाइएगा, ठीक है? पूरी अब 4 घंटे की स्ट्रीम बाइबल के ऊपर। टाइम टॉपिक बता दीजिए सर, क्या उसमें टॉपिक क्या रहेगा? पूरा बाइबल, कोई भी टॉपिक पूरा मुझे बाइबल, साबित पूरा कर दीजिए कि बाइबल एक आसमानी किताब है या फिर वर्ड ऑफ नहीं, गॉड है, ठीक है? नहीं, अच्छा गॉड भी 10। चलिए मैं कुछ सुपर चैट ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आप तक आता संडे हूँ। को ना जरवेज जी, संडे को, ये संडे आ रहा है ना, आप एक टॉपिक मुझे बता दिए, अभी बता दीजिए, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ बाइबल ठीक है, अब मैं बताता हूँ, पहले इनको सुपर चैट ले हाँ, लेने दीजिए। चलिए बता दीजिए, बाद में लेता हूँ सर, बता दें इनको, मैं बता टॉपिक दें। नोट डाउन कर लेता हूँ सर, संडे को मिलते हैं। क्या बता दीजिए। बाइबल ईश्वर के शब्द हैं, इसके ऊपर रख देते हैं हम। आप आ जाइएगा, 4 घंटा रहेगी और कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं रहेगा। आपको इतना साबित करना है कि इसमें साइंस है कि नहीं, और ये क्या ये वर्ड ऑफ गॉड है कि नहीं, गॉड के वर्ड्स कैसे होते हैं वो मुझे देखना है। देखिए सर, देखो अभी बोल देता हूँ, बाइबल साइंस की किताब नहीं है। जब आप ईश्वर को मानते ही नहीं हो तो वर्ड ऑफ गॉड का सर कोई मीनिंग ही नहीं बनता। कोई ऐसा टॉपिक बताइए जो आप बता रैशनल दो। हो या समाज या सोशल से रिलेट करता हो। ना तो आप गॉड बता में दो, विश्वास चलिए। करते हाँ हो। तो ठीक है, स्ट्रीम का मेन पॉइंट एक रखते हैं, क्या बाप के बेटियों को बाप के साथ सेक्स करना चाहिए एज पर बाइबल लूत की कहानी के अनुसार? नहीं यार, ये नहीं रख देते ना, जीसस पैदा कैसे हुआ, इस पे बस हो गए। यार ये इस पे बताते ही नहीं है, ये तो भागते हैं इससे। नहीं, यार बताएंगे। ये बात क्यों नहीं बता रहे हैं यार? क्या चीज सर? कैसे हुए जीसस पैदा, आप ये बता दो। लॉ ऑफ बायोजेनेसिस ब्रेक हो गया सर। क्या? और लॉ ऑफ बायोजेनेसिस ब्रेक हो गया सर, ठीक है? और आप कैसे सब ब्रेक हो गया? आप सभी विश्वास करते हो कैसे ब्रेक हो गया? जीसस एग्जिस्ट कर गया सर, इसे ऐसे ब्रेक हो गया। आप में से कौन ऐसा जो इनकार करता है यीशु एग्जिस्ट नहीं करता था? एक बता दीजिए आप में से कौन सा। नहीं, यीशु तो एग्जिस्ट करता होगा भाई। डन सर, तो मेरा पॉइंट क्लियर है, पैदा हो गए ना सर। आदमी है यार ये। अच्छा तो मेरे लिए अमित जी है वो इशू है, मेरे लिए वैसे वो कहूंगा तो उसको और बुरा लगेगा, क्योंकि वो तो भाई माँ और बाप दोनों की औलाद है, उसका ऐसा नहीं है कि भाई वो अकेली माँ की औलाद है। तो मैं तो किसी को यीशु कहूंगा तो मार खाऊंगा यार। ये भी बात सही है, याद रखिएगा जारविस सर। हाँ, मैं तो किसी को यीशु बोलूंगा तो मार मार के मेरी सुझा देगा कि यार मेरे बाप है यार, मुझे क्यों बिना बाप का बना रहे हो। सभी लोग विश्वास करते हैं कि यीशु एग्जिस्ट करता था, पर उसके वर्जिन बर्थ से प्रॉब्लम है। नहीं, एक लोग को कह सकते हैं। अरे भैया, वर्जिन बर्थ कह सकते हैं। एक मिनट, हम जितने अनाथ बच्चे हैं ना सर, एक मिनट, नहीं था, एक मिनट, अब 2 मिनट ठहरे। हम उन लोगों को झूठ बोल रहे हो आप। अरे सर मैं तो, अरे हम मान लेंगे पहले उसको वर्जिन बर्थ यहाँ पे। यीशु का बाप उसका पड़ोसी था, मैं ऐसा मानता हूँ। हो गया, पड़ोसी था। यीशु तो एग्जिस्ट करता था, यीशु मरियम की माँ थी, ठीक है?
जॉन नहीं था मरियम उसका के जो बाप, घर है ना जॉन था उसमें ना उसका पीछे में बाप। एक दरवाजा था, ठीक है, वो पीछे एक दरवाजा रोज रात में 12 बजे खुलता था, 12 से 2 डिंग डोंग होता था, ठीक है, वहां से यीशु पैदा हुआ, ऐसा मानता हूं मैं। अच्छा अमित सर, जा, उनका नाम कहाँ उनके लिखा है बाइबल पापा में? दिखा दीजिए तिवारी जी, मान जाऊंगा मैं आपको हम स्टोरी हमारा की। मन है, हम जो मानेंगे भाई, हम ऐसा यीशु नहीं है को हराम की औलाद मानते हैं। वो तो आपके ठीक। अच्छा अकॉर्डिंग एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बाइबल में से अच्छा कहीं साबित कर आजाद, सकते हो आप ये हम बात? कुछ हमारे वहां तो हाँ? बहुत सारे हमारे साथ बाइबल में हमारे से ये वहां स्टोरी कहीं दिखा सकते हो आप मुझे तिवारी जी? झूठ अरे मत तो बोलो यार साहब। एक मिनट सुनो ना, जारवी जी भी बाइबल झूठ तो आप बोल रहे हैं, ऐसा बोल तिवारी रहे हो जी भी जैसे झूठ बोल बाइबल रहे कोई हैं। महान किताब है, थूकने लायक किताब नहीं है यार कि जो उसमें से मैं कुछ चीज साबित कर दूं। ऐसा क्या है, वो ये कोई तो साइंस की किताब है कि उसमें साबित कर दूं मैं? उसमें तो इतनी हम लंबी तो लंबी गप छोड़ी हुई है कि जीसस पानी हम पे तो चलता था। हम तो अरे मानते कीचड़ नहीं पे सर चलता होगा बाइबल। भाई, उसको पानी बोल दिए वो। हम तो बाइबल को मानते नहीं, साइंस की किताब है सर, हम कहाँ कहते हैं। हाँ तो सर फिर मैं हम तो क्यों रोज मानेंगे? पानी पे चलता हूँ अमित जी, मैं तो सही में रोज पानी पे चलता हूँ क्योंकि मेरी कंस्ट्रक्शन साइट मैं होती है, तो वहां ऐसा भी पानी तो मानता हूँ भरा कि ही रहता जीसस है। गे था, जीसस गे था, मैं तो ऐसे भी मानता हूँ। वो तो अपने अपने दृष्टिकोण है सर, मान लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा है सर उसमें। हम तो दृष्टिकोण है आपका, मानेंगे। कुछ भी मान सकते हो। मैं तो आप ऐसा भी भी अब ले मानता हूँ कि लिया। जीसस को सूली पे नहीं चढ़ाया गया था, बल्कि घी लगा के जीसस के पिछवाड़े में ही सूली डाल दी गई थी। बिल्कुल, वो आपका ओपिनियन है बहुत सर। देर से सुन रहा हूँ यार इनकी बात में। नहीं देखो सर, मैं एग्री अच्छा और अच्छा डिसएग्री एक दो सेकंड, चीजें एक होती है, गॉड आपसे विद मैं अस एग्री भी यार, करता हूँ। मेरी वो कमेंट आपका तो ले मन है। लो। अमित जी, हमारे वहां कम से कम भारत में 35 लाख जीसस घूम रहे हैं। कितने? 35 लाख। क्यों? क्योंकि जितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, अनाथ आश्रम में पलते बढ़ते, उसका कोई बाप तो होता नहीं है, तो दे आर जीसस फॉर अस। 35 लाख 30 लाख जीसस है इंडिया में। थोड़ी देर मानेंगे पहले आप तो बोल रहे, सबको? थोड़ी देर पहले बोले थे आप स्पर्म के बगैर, कोस अंडे के बगैर कुछ होता है नहीं, अब 35 लाख पैदा कर दिया आपने। तो वो चीज आपके अकॉर्डिंग। जीसस के बारे में मानो ना, तो जीसस के हाँ, ये तो पगला वही गया। तो वही तो अमित जी, वही तो आपने क्रॉस घुसा दिया बेचारे की पिछवाड़े में यार। वही तो पागल हो गए बताना ये चाह तो। रहा है, गॉड विद अस आप मानने को तैयार नहीं है। जब वो जीसस नहीं हो सकते तो आपके जीसस बिना माँ के, वर्जिन माँ के, माँ को कैसे पैदा हो सकते हैं बिना बाप के? आप वो ये एग्जिस्ट बताओ करते हैं सर, आप मना कर दीजिए एग्जिस्ट नहीं करते हो, मुझे प्रूफ दे यार। दीजिए अरे एग्जिस्ट आप। अभी नहीं बोला करते। ना, एग्जिस्ट करने के लिए बोला ना, वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके एग्जिस्ट उनके करते जो हैं। पिता थे वो पड़ोसी थे। अमित सर ने अभी बोल दिया कि भैया देखो, पिता होना तो कहाँ लिखा लाजमी है है, बगैर बाइबल बगैर में? कहाँ बाप। लिखा है उसके? अरे तो कहाँ लिखा कोई कि तो मेरी होगा ना यार, अड़ोसी मेरी पड़ोसी तो होगा कमेंट यार, जब नहीं लिखा है तो। मेरी कमेंट को सुल्तान सलातिन ने भी बोला, हर बच्चा जिसका बाप का पता नहीं वो जीसस है। हाँ, अच्छा जी, वो तो आपका दृष्टिकोण है सर, वो तो मान, चलो ठीक है, कोई कुछ भी मान सकता है सर, मैं तो डिसएग्री हूँ अरे आपकी अच्छा बातों से सर, सर। लास्ट में मैं बता दूं, अमित जी शायद मानते हो, आजाद जी अच्छा मानते हो, हम देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जीसस आया के है। पापा शंकर जी थे। जा, कीप ऑफ स्टार्स कह रहे एक हैं, पीपल तीर से बिलीविंग इन गॉड कैन बी एक तीर से दो लिटरेट बट कैन निशाना। नॉट बी इंटेलेक्चुअल पर्सन। ये सही कहा है कि पीपल बिलीविंग इन गॉड कैन बी लिटरेट बट कैन नॉट बी इंटेलेक्चुअल पर्सन। ये इन्होंने हाँ, सिद्ध कर दिया। तो मुझे सवाल का जीसस जवाब दे के दीजिए। पापा जो थे वो यूनिवर्स किस पे भगवान डिपेंड करता है? ये भाई शंकर साहब ने जो थे। सवाल पूछा, ये भाई साहब नहीं ने वो यूनिवर्स जो नहीं भगवान नहीं नहीं नहीं, शंकर के थोड़ा लिंग सा पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा चेंज है अमित जी। वो जो आड़ी था ना, वो ही जीसस था। नहीं जो वो, आड़ी था वही हाँ वो जीसस तो था। जीसस था। नहीं सुनो, क्या हुआ, एक दिन भगवान शंकर नीचे आए, वहां पे उन्होंने अंधक मरियम को अंधक देखा। मरियम को उन्होंने देखा, मरियम ने उनको देखा, दोनों ही एकदम नजर ही नजर में एक दूसरे को प्यार हो गया। बस फिर उसके बाद आंखों तो में इशारा हो अच्छा, ये गया। 100 सत्याश ट्रुथ वर्ष। कह रहे हैं, सत्याश ट्रुथ कह रहे हैं, आई लाइक दिस चैनल फॉर हैविंग अ गुड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बट रियली नॉट हैप्पी विद द वे यू पीपल आर डिस्कसिंग। अच्छा सर, अब क्या करें? ये प्रॉब्लम देख ले सर, ये नहीं समझने को आप तैयार नहीं नहीं ना। नहीं नहीं सर, आपके नहीं व्यूअर सर, समझ क्या रहे नहीं, को कह एक रहे काम थे? करें, एक काम करें, सत्या द ट्रूथ को हम सब यहाँ से निकलते हैं, और सर आप इनके साथ टेकल करिए। ये पूरे पौने घंटे से हम लोगों के साथ माथापच्ची कर रहे हैं। आप एक और पौना घंटा बिताइए, फिर देखते हैं कि आप किस जबान में बात करते हैं। हाँ सर, वही प्रॉब्लम है ना सर, क्योंकि आप सुन रहे हैं, हम लोग बिल्कुल, ये लोग इरिटेट कर देते हैं ना, समझने को तैयार नहीं है। पूछ रहा हूँ वर्जिन बर्थ को प्रूव करो, भाई उनके पास कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन वर्जिन बर्थ हो गया था, ये इनका कहना है, अच्छा तो एक सबूत दो चीज हो ना। सकती है, नहीं मैं फिर तो गॉड विद यार, अस के नहीं साथ। सर, अगर सर इनकी बात अगर ये मान ले तो फिर तो ब्राह्मण भी कहेगा मैं भी मुंह से पैदा हुआ, फिर हमें उनकी भी बात माननी पड़ेगी ना।
यार फिर उनकी बात में क्या दिक्कत है? जब जीसस बिना नहीं। बाप के पैदा हो सकता है तो ब्राह्मण भी मुंह से पैदा हो सकता है, फिर तो ये मानना पड़ेगा यार आपको। क्यों मानते हैं कि नहीं गॉड विद अस? हनुमान जी भी सूरज खाए थे फिर। हाँ, गॉड विद अस बताओ, ये पॉसिबल है अच्छा, खाए थे ब्राह्मण मुंह हनुमान से जी पैदा? सूरज? हिंदू धर्म में मिथोलॉजी है, हमारी थियोलॉजी है, आपको डिफरेंट पता होना हाँ देखो, ये देखा। देखिए बता दीजिए मुझे, लेकिन मुझे मतलब अलग कुल अलग मिला बात के किया। दूसरे रैशनल माइंड दूसरे दो धर्मों शब्दों में को दूसरे शब्दों में ये बोल रहे हैं कि मेरे हगा ना सुगंध आता है, ये बोल रहे हैं। शिडो साइंटिस्ट इतनी तकलीफ क्यों है भाई? अच्छा एक बात सुनिए, ये देखिए रैशनल माइंड है ना, दो धर्मों को साथ में ला सकता है। अभी अभी हिंदू और क्रिश्चियनिटी एक साथ चल दिए। अमित जी ने शिव जी और मरियम को शादी करवा दी। हाँ हाँ, मैं मानता हूँ ऐसा। मॉक कर रहे हो। चलिए ठीक है, फिर गॉड मॉकिंग विद अस बहुत हो गया। ठीक है, मॉकिंग का आप जब चैनल किसी बना। बात पे जवाब नहीं दे रहे तो चलें सर। देखो सो मैं मेनी तो पीपल सर आर वेटिंग फॉर। नहीं नहीं, एक मिनट। मैं मानता हूँ, जारविस जी ने मैं जवाब दो नहीं दिया, मैं अमित तिवारी एक जी ने मिनट जवाब नहीं दिया। आज दोनों पर लोग हमारा झूठ बोल जवाब रहे आपने हैं भी कहा बाइबल के दिया, बारे में। आपने कहा हमारा जवाब दिया। अब ये बताइए गॉड विद अस, मैं क्या 5 क्या मिनट के लिए ये मानने को तैयार हूं कि बिना बाप के बर्थ हुआ था कैसे। मैं अभी उस लोकेशन पे हूं जहां पे व्हाइट रिवॉल्यूशन वहां जहां से शुरू हुआ, अमूल ठीक डेयरी। है, ठीक पता है। है यहाँ पे भैंसों को कैसे गाभनी किया जाता है, मतलब गाभिन कैसे किया जाता है? वो इंजेक्शन आता है स्पर्म का, ठीक है। और मैरी भी वो तबेले में ही थी। अब पता ठीक नहीं ठीक कौन सा इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लेके अमित तिवारी जी गए थे वहां। अमित जी आप तो अमित बरसों पुराने निकले। अरे यार, ये तो पता ही नहीं था यार, मतलब बड़ी एक बात बताओ, साइंस एडवांस, इस मतलब एक बहुत हो गए थे आप तो अच्छा पहले। गॉड विद अस, एक बात बताओ, अगर इंजेक्शन मतलब अमित तिवारी वहां जाएगा तो अमित तिवारी को इंजेक्शन की जरूरत क्या पड़ेगी फिर? तो जीसस मेरा ही बेटा था ना, मतलब जीसस हाँ मेरा लौंडा है। अब हो गया, चलिए मान लिए जीसस मेरा बेटा है भाई, ये बोलना चाह रहे थे ये। हाँ, तो मैं आर्गुमेंट खत्म इंजेक्शन हो गया लेके ना क्यों जी। जाऊंगा? मैं खुद जब आप जाऊंगा तो इंजेक्शन क्या करूंगा? ओके, तो आप यीशु के पिताजी हैं ऐसा? जी हाँ, मैं ही हूँ सर, थैंक यू। माई ओके। सेल्फ जीसस फादर। जारविस जी और आजाद जी देख लो, है ना? ठीक है। हाँ देख लो भाई साहब। खुद ही बात बोल रहे हो भाई कि अमित तिवारी गए थे, यार तो कुछ भी अमित तिवारी लॉजिक तो दो इंजेक्शन यार। लेके तो जाएगा नहीं। जारविस जी और आजाद जी की आवाज ही नहीं निकल रही, बताओ भैया। बोल तो बताओ रहे देखिए हैं। सर, बस ये आता, आपको लॉजिक तो है नहीं आपके पास। रैशनल आर्ग्यूमेंट से ये साबित हो गया आज कि हाँ, फाइनली हमको जीसस के बाप का पता लग गया। हाँ क्या आप एग्री? आप इस बात से एग्री हो? हाँ, अमित उनके बाप थे, मुझे कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। आज एंड आई एम खुद प्राउड से ऑफ दिखे ना। आई एम प्राउड ऑफ नहीं, माय फ्रेंड अमित कि उसने जीसस को पैदा कर दिया। हाँ, और ये आप खुद सबूत, यहाँ पर खुद सबूत आप दिए, ये भी हाँ, इस मैंने चीज को बोला सिद्ध ना। तो आप ही किए। आप मेरी बात से सहमत हो? बिल्कुल, अमित आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जीसस हाँ, और आपने जो इस वो पवित्र सही आत्मा है। के मेरी नाम पर मेरी इस बात से अमित सहमत हो, इस जीसस बात से किसी से अमित सहमत नहीं जीसस हो। और पवित्र आत्मा के नाम पर मान लो कि नहीं, बस अमित इसी जी बात से ही सहमत बाप है, है। बस इसी बात से इस सहमत हो, बात किसी से। बात से। हाँ, ये इस बात से मान सहमत लिया हूँ कि अमित भाई, सर जीसस मेरा ही जीसस के लौंडा है। पिता। देख लिया आपका रैशनल माइंड सर। चलो ठीक है, हो गया आपका ओके, रैशनल माइंड। चलिए नमस्ते सर। जाओ। जाओ।